and what's up Bay Area? Very good evening and very very happy Monday to all of you. जी हाँ, संडे के बाद मंडे आता है, इसमें क्या खास बात है? इसमें क्या शालिनी ने आपको गुट्टी दे दी? वेल, मैं बात कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल दिन की. जी हाँ, मंडे कितना स्पेशल दिन होता है. वापस काम पे जाने को मिलता है, फिर मंडे के बाद जल्दी से 4 दिन बाद फिर से 5 दिन बाद वीकेंड शुरू हो जाता है और काउंटडाउन मंडे ब्लूज के साथ शुरू हो जाता है. वेल, यहाँ पर रेडियो जिंदगी पे आप ट्यून है तो लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग योर वे एंड माय वे एज वेल. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं हमारे स्पेशल गेस्ट रेवा कुमार, वास्तु कंसल्टेंट, एंड शी इज अ ट्रेजर ऑफ एक्सटेंसिव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. 25 ईयर्स से भी ज्यादा उनका वास्तु कंसल्टेंसी, वास्तु फील्ड में एक्सपीरियंस है. जी हाँ, और उन्होंने इतनी रिसर्च करी है कि अब शी हैज टर्न इन हर पेपर फॉर गेटिंग अ PhD डिग्री इन हर एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क इन वास्तु फील्ड, एंड शी डिलीवर्स रिस्पॉन्सिबल सजेशंस दैट आर मेड विदाउट एनी डिमोलिशन और स्ट्रक्चरल चेंज अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स. और अब मैं इतनी सारी चीजें उनके बारे में बताने वाली हूँ. यस, शी इज स्पेशलिस्ट इन द यूज ऑफ पिरामिड्स, क्रिस्टल, मेटल वुड एंड कलर थेरेपी टू गिव यू द मैक्सिमम results of that electronic, magnetic and cosmetic energy, and providing all those 5 elements in a perfect balance according to the Vastu principles to live in complete harmony with earth. और मैं बिना कुछ देर किए उनका नंबर आपको दे देती हूँ. अगर आप चाहते हैं कि शो के बाद उन्हें कॉल करें तो 5108683338, और आप चाहते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके और भी इंफॉर्मेशन देना तो divinevastu.net. डोंट मिस टू विजिट हर वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट पे इतनी छोटी छोटी डिटेल्स में उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है that we don't want to miss the opportunity to get benefit out of it. And let's welcome Reva Kumar without any delay. Hello Reva ji, and very good evening to you. Yes, good evening Shalini, or good evening listeners also. एंड रेवा जी, वी ऑलवेज फील वंडरफुल टॉकिंग टू यू. और ये तो मैं क्या, आपके सारे लिसनर्स कॉल कर करके बता देते हैं. शो शुरू होने से पहले, आपका नाम अनाउंस करने से पहले मंडे को द फोन रिंग्स स्टार्ट होंगे एंड रेवा जी कब क्वेश्चंस लेंगे. एंड आई ऑलवेज टेल देम यस, वी हैव अ टॉपिक फॉर अ डे. वी टॉक अबाउट द टॉपिक. शी वांट टू स्प्रेड एडवांस इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वास्तु, एंड देन शी इज ऑलवेज हैप्पी टू टेक योर कॉल्स. पर जिस मोमेंट से मैं स्टूडियो में आती हूँ द फोन लाइन आर बजिंग. And I'm sure you have another wonderful segment for our listeners कि आज आप क्या लेकर आए. I know वास्तु कंसल्टेंट इतने इम्पोर्टेंट रोल होता है. अभी कुछ दिन लास्ट ईयर तक तो मुझे वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता है. तो वेरी वेरी बेसिक थिंग, बस जो पता था कि साउथ फेसिंग करनी होना चाहिए. वेल, इतनी कम नॉलेज के साथ अब मेरी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ गई है, एंड आई एम श्योर लिसनर्स को भी बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी. बट अगेन गोइंग बैक टू वेरी बेसिक्स, इफ एनी ऑफ अस हैज मिस्ड इट, हाउ डू वास्तु इम्पैक्ट आवर लाइफ? Wow, that's good. मतलब how do वास्तु impact our life? Very good question, शालिनी. आपने आज शुरुआत में ही कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले मैं जरूर कहना चाहती हूँ listener, please remember it always that Vastu advices and remedies suggested during the show are not a substitute for professional advices or any medical prescription or treatment. They are only based on ancient Indian science of Arjitak, that is Vastu Shastra. Now you are asking Shalini कि impact क्या है? एब्सोल्युटली रेवा जी, मुझे वास्तु प्रिंसिपल्स पता है, 5 एलिमेंट्स पता है, उनका स्पेसिफिक डायरेक्शन पता है, एंड व्हाट आर वी शुड सपोज टू डू टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स. आई नो कपल ऑफ थिंग्स, स्पेशली किड्स स्टडी रूम के बारे में मुझे पता है, मास्टर बेड के बारे में पता है, कलर थेरेपीज आई नो, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पिरामिड व्हेन समथिंग इज नॉट राइट स्ट्रक्चरली, एंड टू एलिमिनेट द नेगेटिव इम्पैक्ट. आई नो you know any वास्तु कंसल्टेंट विद यूज दोज प्रोडक्ट्स. उन प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे पता है, एंड दोज आर energized and specialized product which we can get from any vastu consultant. But in what is the essence, how does it impact our life? हाँ, बहुत ही अच्छी आपने सवाल किया शालिनी. it is not easy for every person to understand some basic science, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा. कई बार ऐसा होता है क्योंकि वास्तु इज वेरी ग्रेट इंडियन आर्किटेक्ट साइंस विद द फ्लो ऑफ, you can say there any whatever I can only say that with the flow of time many researchers people have taken a place regarding vastu, that what is vastu. और वास्तु में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, तो यही रिसर्च बताती है कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है.
हम समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन, वी इजिली से कि आपके घर में वास्तु की कमी है एंड सम प्रॉब्लम इज इन ऑफिस, तो उसकी वजह से यू आर हैविंग द बिजनेस लॉस. उस समय कोई भी होगा, एक लेमैन, ही विल स्टार्ट लाफिंग, अरे ये क्या कह रहे हो जी, ठीक है मेरे बिजनेस में अगर थोड़ी कमी है तो मैं ठीक करके इसको करने की कोशिश करता हूँ. लेकिन नहीं, इट इज नथिंग लाइक दिस. क्योंकि जो फैक्टर्स हैं विच इम्पैक्ट द एनवायरमेंट अराउंड यू, दैट इज बेसिकली वी हैव टू से कि हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए देयर शुड बी सम लॉजिक ऑल्सो. जरूर उसका लॉजिक होता है. अगर मैं सिंपली कह देती हूँ कि ये एक्सटेंडेड कॉर्नर है या ये मिसिंग कॉर्नर है, तो आई हैव टू लेट देम नो दैट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. अगर ये कहते हैं हम कि आपका सर सोने के समय नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, बिकॉज नॉर्थ विथ स्लीपिंग लीड्स टू स्ट्रेस, वहां की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं वो उसका फ्लो आता है नॉर्थ की तरफ से. दैट्स व्हाई वी एडवाइज कि आपको नॉर्थ की तरफ जो सर करके नहीं सोना चाहिए. इट इज अ डीप डीप साइंस, वी कांट अंडरस्टैंड विद इन अ डे शालिनी इसको, but the changes that can help you to bring peace and harmony in your life. It can be done in a very simple basis. छोटे छोटे आप बेसिक्स को लेके चलिए. जैसे कि मैंने आपके सामने अभी नॉर्थ की बात करा कि अगर नॉर्थ है विच हैज नॉर्थ पोल, दैट इज हैव ए ट्रिमेंडस पॉजिटिव एनर्जी for the whole structure. That's why we advise the big openings कि वहां पे ज्यादा स्पेस करें. North East, that is also very auspicious because it is having a very powerful excess of magnetic energy which starts from northeast to southwest diagonally. जिसका जो स्टार्ट ही हम इसको नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायगनली करते हैं. इवन की इम्पैक्ट ऑफ कलर, जैसे अभी आप बात कर रही थी कलर्स, जैसे इमोशनली कलर्स हम पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअली करते हैं, मेटेलिस्टिक कलर्स और देयर. मैं तो इतना कहती हूँ कि इवन डिवाइन वास्तु सजेस्ट दैट अवॉइड क्लटर. क्यों हम अवॉइड क्लटर को अवॉइड करने के लिए कहते हैं? क्योंकि दैट ब्लॉक्स आवर पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे को घर में सर्कुलेट करनी होती है, उस पॉजिटिव एनर्जी को वो ब्लॉक करता है. इट मीन्स कि दिस वास्तु, डिवाइन वास्तु मीन्स अ बैलेंस्ड, हार्मोनियस एंड सूदिंग एनवायरमेंट दैट इन्वॉल्व्स बैलेंस इन 10 डायरेक्शन which is available in universe. So these directions provide subtle energies which can be sensed like gravitational, सोलर, मैग्नेटिक एनर्जी एंड एयर फ्लो एक्सेट्रा. अगर ये एनर्जीज जो हैं स्ट्रक्चर में, अगर ये हार्मोनियस नहीं होंगी तो वास्तु डिफेक्ट्स क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम और हमारी लाइफ में बहुत परेशानी आ जाती है. एंड इफ दिस इज हार्मनी इन ऑल एनर्जी, इट क्रिएट्स पॉजिटिव environment and results is very positive. तो this is the big impact. इसको वास्तु को अगर हम कहते हैं कि एक लेमैन अगर कहते हैं तो उसको समझ नहीं आएगा जब तक इसको साइंटिफिकली या इसका जो लॉजिक है उसको हम क्लियर नहीं कर पाते. That's very true, and everything has a logic and reasoning behind it. और किसी भी चीज को scientifically prove करने के लिए you should have a logic. This is what I'm saying है कि still researchers are going after on. Yes, it is going on. Still it is going on. ये कह नहीं सकते कि it is stopped, that this topic is stopped. No, this is very very vast science. अभी भी इसके ऊपर में कई रिसर्च चल रहे हैं. सिर्फ रेवा ही नहीं, कई कर चुके हैं, कई कर रहे हैं और कई करते जाएंगे. जिसको सही इसको वास्तु के बारे अगर जानना है, इट्स नॉट ए वेरी सिंपल VASTU या सिर्फ हमने 5 एलिमेंट जान लिए तो हमारी को कंप्लीट हो गया. नो, इट इज नथिंग लाइक दिस. And thank you, Reva ji, for sharing that information with us. And listeners, once again, I'm talking to Vastu consultant Reva Kumar, and the number to reach her after the show is 510-868-3338. And Reva ji, going back to, again, Vastu, it is very, very important to know what is your energy level according to Vastu, and whether it's positive or negative. Vastu defect बहुत important है पता करना, पर कैसे पता किया जा सकता है? What are the tools out there that we can find out or we can identify how a place is? शालिनी, इसको हम कह सकते हैं दिस इज एनर्जी स्कैनिंग. एनर्जी को स्कैन करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल एस्पेक्ट. अगर हम प्रोफेशनली इसको देखते हैं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू गेट स्कैन द एनर्जी, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज इन द बिल्डिंग, जिसको हम कह सकते हैं रेडिएशंस इन एनवायरमेंट, इलेक्ट्रिक रेडिएशंस, मैग्नेटिक रेडिएशंस, एविल आई, विच वी कैन सेंस थ्रू आवर
ऑरा ब्लेसिंग्स। मीन्स कि जो हमारी ऑरा ब्लेसिंग्स होती हैं उसके द्वारा हम इसको सेंस करते हैं कि वेयर इज ए नेगेटिविटी। साथ ही साथ जियोपैथिक स्ट्रेस इज वन ऑफ देम। इसके बारे हमने पहले भी बात करी थी, मैं अभी भी कहना चाहती हूँ कि जियोपैथी स्ट्रेस क्या है। जियोपैथी स्ट्रेस इज नॉट, जिसको कहते हैं कि इलनेस। इलनेस किससे? जो अर्थ, जो सॉइल से है, दैट यू हैव टू सी। और वो आपको कोई वास्तु एक्सपर्ट ही बता सकता है कि उस प्रॉपर्टी की, उस जगह की, उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर की क्या सॉइल पॉजिटिव है कि नहीं है, कहीं उसमें इलनेस तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे को काफी नेगेटिविटी मिलती है। और जियोपैथिक स्ट्रेस की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। And Reva ji, on that note, I have one caller, so let's take the caller and we'll continue our discussion. Okay, so looks like that call got dropped, but you can call us back at 510-770-1550. Hello, you're on air. I don't know all the calls. I am not able to take them, but keep calling 510-770-1550. So you said कि आप you can identify the वास्तु consultant, the energy level of बिल्कुल, अगर the जो structure. भी एक्सपर्ट होगा दे विल डेफिनेटली। कई बार हम देखते हैं कि सिंपल लोग कह देते हैं कि जी मैं इसको भी जानता, क्योंकि जैसे एक एस्ट्रोलॉजी साइंस है वैसे ये साइंस है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं तो यू मस्ट नो अबाउट द वास्तु। अगर उसके लिए आपको बाकायदा स्टडीज करनी होगी, रिसर्च करनी होगी, और दिस इज नॉट ए स्मॉल सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया, इट्स वेरी वास्ट साइंस। तो हाँ शालिनी। And Reva ji, another caller is waiting to talk to you, so let's take this call. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hello, my name is Kumari and I want to get some information कि ये वास्तु क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, वास्तु इज ए 5000 ईयर ओल्ड इंडियन आर्किटेक्ट साइंस। ये एक साइंस है। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ, आपकी बॉडी, आपके शरीर को जैसे 5 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, वाटर, एयर, अर्थ, फायर, स्पेस, उसी तरह एक स्ट्रक्चर को, चाहे वो आपका घर है या आपका ऑफिस है, उस स्ट्रक्चर को भी 5 एलिमेंट्स की बहुत जरूरत होती है। और अगर वो 5 एलिमेंट्स जो हमारी 10 डायरेक्शंस है, उन्हीं 10 डायरेक्शंस के साथ में रिलेटेड है, अगर वो 5 एलिमेंट्स हमारे उस 10 डायरेक्शंस में सही जगह पर नहीं होंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत नेगेटिव मिलते हैं। मींस कि जब हमारा घर का कौन सी डायरेक्शन को घर फेस कर रहा है, या बिजनेस या ऑफिस किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, आप उसके मुताबिक जान सकती हैं कि क्या वो ठीक है कि नहीं। मींस कि नॉर्थ शुड बी मोर ओपन, क्योंकि वहां से हमारे को पॉजिटिव एनर्जी आती है। प्लस ईस्ट, साउथ ईस्ट, जहां पे हमारा फायर एलिमेंट से रिलेटेड है, जो हमारे को ड्राइविंग फोर्स देता है। उसके बाद में आ जाता है आपका एयर, जिसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट लेते हैं। साउथ एलिमेंट, अर्थ, जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। इस तरह से आप इसको लेके चलें कि जैसे हमारे शरीर को 5 चीजों की जरूरत होती है। अर्थ अगर आप बॉडी में लेते हैं तो अर्थ एलिमेंट गिव्स शेप टू योर बॉडी, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर को क्या देता है? द सेम अर्थ ही बिल्डिंग को स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है। वाटर है, वाटर आपकी बॉडी को बहुत जरूरत है, शरीर के लिए बहुत जरूरती है, क्योंकि फ्लूइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, उससे वाटर एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। सेम इट इज वेरी नेसेसरी इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो, बिकॉज वाटर यूजेज इज सीन इन बिल्डिंग विच इज रिलेटेड टू पावर, प्रॉस्पेरिटी, फेम। फायर बॉडी में क्या देता है? इट गिव्स यू हीट, डाइजेस्ट करते हैं फूड को इन आवर बॉडी एंड मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो। द सेम इट we need in the building structure from the southeast. And hopefully that answer your question. काफी सारी detail रेवा जी ने share कर दी, and as she mentioned that it's a vast science, but briefly she mentioned very good what it is. Very happy to hear her. Mostly I was trying to reach to Deepak ji also, but the lines always, I don't know, maybe they have pre-recording. All these people, they don't take this is the only Reva ji's program they take the line. Second time I go through. Thank you, and last time my call get a drop. And then I have another question for her. How much she charge if she come to house and look at and give us some direction? Well, you can check on our website divinevastu.net all the packages and what she's offering, for how much she's offering. You can go and check on our website. You will get all the information. It's everybody, even still it's a new century, everybody doesn't know how to use the computer. How we can So you can call her after the show. It's 510-868
3338. 868-3338. And you can find out more details about her, what she charges you. Thank you. Okay, thanks very much. Welcome. Hello, you're with Reva Kumar. हाँ जी, मैं राधा बोल रही हूँ। तो मुझे आपके वास्तुशास्त्र के बारे में पूछना था। तो मेरे घर में, मेरे बेडरूम में मिरर है, तो वो मिरर मैंने सुना था लास्ट प्रोग्राम में ठीक नहीं है हेल्थ के लिए जी। तो मुझे आप बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, उसके लिए सबसे पहले राधा जी मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर मिरर नॉर्थ या ईस्ट वॉल पर है और बेडरूम में है तो लेकिन आप रख सकती हैं नॉर्थ वॉल पर, ईस्ट वॉल पे, लेकिन सोने के समय उस पे रात को कपड़ा डाल दीजिए, क्योंकि मिरर हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स कि हमारी बॉडी मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, उससे काफी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर वो साउथ या वेस्ट वॉल पे है तो मिरर को रिमूव कर दीजिए। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। लेते हैं रेवा जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, बट आई एम श्योर कि इन्हीं क्वेश्चंस के तारा या इतनी जानकारी पाके दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट। वेल, सम पीपल बिलीव दैट इट्स योर शास्त्र, बट दिस इज नॉट रेवाज वास्तुशास्त्र, दिस इज एंशिएंट साइंस। सारा में बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। सो लेट्स टेक अनदर कॉलर। हेलो, you're on air with रेवा कुमार। हाँ जी, मैं रेवा कुमार जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। हाँ जी, रेवा कुमार जी ये बताइए कि आप वास्तुशास्त्र, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ द वास्तुशास्त्र? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वास्तुशास्त्र की रियल डेफिनेशन, वास्तु एक संस्कृत शब्द है जिसको संस्कृत से लिया गया है। ये बहुत ही हजारों साल, 5000 साल पुरानी साइंस है। वास मतलब कि जहां हम रहते हैं, तू जो इंसान हम रहते हैं, वो स्थान, वो जगह, उसको वास्तु कहा जाता है। वास्तु आपके ये नहीं है कि ये संसार का यूनिवर्सल है। इट इज नथिंग लाइक दिस कि सिर्फ ये आपके जन्म, डेट ऑफ बर्थ के साथ ही रिलेटेड है। जी नहीं, ये एक इंसान के नहीं, घर में जितने लोग रहते हैं, या ऑफिस है, या वर्क है, हर किसी को ये रिलेटेड है, हर किसी को ये फायदा देता है। बैलेंस करना है, क्योंकि इसके 10 डायरेक्शंस हैं। उस 10 डायरेक्शंस को साथ में हमारे 5 एलिमेंट्स जुड़े हैं। अगर आप उनको बैलेंस लेके चलेंगे, वास्तु मीन्स कि ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। जानने की जरूरत है, आप और भी डिटेल्स में ले सकते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको बहुत डिटेल्स मिलेंगी, पूरी जानकारी ले सकते हैं divinevastu.net पे। एंड थैंक यू सो मच, होपफुली इट आंसर्स योर क्वेश्चन। एंड रेवा जी, मेरे भी बहुत सारे सवाल है जैसे लिसनर्स के रहते हैं। सो बिफोर यू टेक अनदर कॉल, let me ask you one question, रेवा जी। I know कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, we'll be taking calls again in few minutes। वास्तु जैसे आपने बताया 5 एलिमेंट्स से रिलेटेड है और हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द रिलेशन और कोरिलेशन, इफ देयर इज एनी? दैट्स वेरी गुड। क्यों नहीं, कोरिलेशन जैसे कि हमारे शरीर के अभी 5 एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, उसी तरह से ही जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे भी 5 एलिमेंट्स हैं। जैसे स्ट्रक्चर के 5 एलिमेंट्स 10 डायरेक्शंस में हैं। 10 डायरेक्शंस कौन सा है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तो लेते हैं। इसके साथ में जो हमारी सब डायरेक्शंस हैं, जिनको एक्सटेंडेड कहते हैं, दोज आर साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। टोटल हमारी 8 डायरेक्शंस हो गया। 8 डायरेक्शन के साथ में देन वी हैव टू गो फॉर द सेंटर पॉइंट, जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। एट 10th है, दिस इज द स्पेस। जब ये 10 डायरेक्शंस होती हैं, इसी 10 डायरेक्शंस के साथ में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। अब आपने ये बोला कि हमारे बॉडी के साथ कैसे जरूरत हो जाती है। जी हाँ, जैसे आपको भूख लगती है, आप खाना करते हैं, सर्दी लगती है, आपको सनलाइट की जरूरत है, प्यास की जरूरत है, सेम उसी वजह से हमारे घर स्ट्रक्चर को भी जरूरत है। हमारे घर को भी, हमारे ऑफिस को, बिजनेस को, वर्क को भी इसकी जरूरत है कि वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करें। वास्तु और बॉडी बिल्कुल एक ही तरह हम इसको लेकर चल सकते हैं। So रेवा जी, we have another caller waiting for you. Hello, you're on air with रेवा कुमार। हाँ जी, रेवा जी, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर हाँ जी, बात डेफिनेशन ऑफ द, जी सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड समहाउ। जी हाँ जी, तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। जो भी आप ये कुछ बताते हो, जी बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कलर वैसा नहीं होना चाहिए, ये घर में होना चाहिए, तो जी हाँ बोले। हेलो, जी हाँ, गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। ओके, लेट्स चेक। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा कुमार।
Yes, how are you doing today? Yeah, I'm doing very well. I have a question. मुझे ये पता करना है अभी अगर आप बेड पे सोते हैं तो the mirror has to be on the head side or on the feet side. देखिए जी नहीं, मिरर शुड नॉट बी नेवर बी ऑन द हेड साइड. मिरर अगर आप बेडरूम में लगाते हैं इट शुड बी ऑलवेज ऑन द नॉर्थ वॉल और ईस्ट वॉल, बट यू हैव टू टेक केयर दैट योर बॉडी शुड नॉट रिफ्लेक्ट, मिरर शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन आवर बॉडी. उससे हमारे को काफी ही नेगेटिविटी रिजल्ट्स मिलते हैं. तो आप ये कोशिश करिए कि जो भी मिरर है उस मिरर को आप नॉर्थ की या ईस्ट वॉल पे देखें. लेकिन अगर आपका सर साउथ की तरफ होगा तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ सर करके हमें नहीं सोना चाहिए. जैसे कि हमने प्रोग्राम शुरू होते ही बात करा था कि नॉर्थ की तरफ से जो दैट इज अ नॉर्थ पोल एंड आवर हेड इज ऑल्सो ए नॉर्थ पोल. अगर नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ जाएगी एनर्जी तो रिपल्शन होती है. तो आप उसको कोशिश करिए कि आप कोशिश नहीं, मैं तो आपको अकॉर्डिंग टू वास्तु ये एडवाइज करती हूँ कि द हेड शुड नेवर बी ऑन द नॉर्थ साइड वाइल स्लीपिंग. तो अगर आप कहते हैं कि मिरर, तो मिरर आपका नॉर्थ वॉल पे लगाएं, लेकिन अपना बेड का हेड जो है नॉर्थ की तरफ नहीं करें. Hopefully that जी answered हाँ, your हमारे question. एक कॉलर जिनकी कॉल मिस हो गई थी वो मेरे से बात कर रहे थे, उनका मेरे से पूरा क्वेश्चन नहीं हो सका. डियर, आपका मैं नाम नहीं जानती, लेकिन आप मुझसे बहुत अच्छा सवाल कर रहे थे कि जो कुछ रेमेडीज मैं बताती हूँ वो उसके बारे आप मेरे से क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाए. आपका मैं इंतजार कर रही हूँ. आप मुझे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, शालिनी जी नंबर देंगे. और कहीं अगर आप स्टूडियो पे नहीं कॉल रहे तो डियर आप मुझे जरूर मिलिए, या आप मेरे को शो के बाद भी मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं. नाइस टू टॉक टू यू. आपका कोई भी सवाल है, याद रखिए लिसनर्स, मैं इतना बताना चाहती हूँ कि दिस इज, ये जैसे कहते हैं ना कि एक लेमैन को दिस इज नॉट एक अंधविश्वास, ये अंधविश्वास नहीं है. दिस इज नॉट ए मेरेकल, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है. दिस इज ए साइंस. ये रेवा साइंस नहीं है, ये इंडियन आर्किटेक्ट साइंस है. इसको बैलेंस करना है, इसको फॉलो अप करते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं. जी Reva ji, another caller waiting for you. Hello, you're on air with Reva Kumar. हाँ जी, रेवा कुमार जी से बात कराइए जरा. जी हाँ, कट गई थी लाइन, बताएं डियर. हाँ जी, रेवा कुमार जी. जी हाँ जी, आपसे अभी फोन कट गया. अभी आपने बोला था कि आपसे बात नहीं हो पाई तो मैंने तुरंत कॉल किया आपको. जी हाँ, बहुत अच्छा किया, बताइए. हाँ जी, जो आप ये बोलते हो कि आप ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, हाउ डू यू नो दैट? जी, ये हाउ डू आई नो दिस, यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये जो स्टडीज हैं, ये कोई किताब, एक छोटी किताब नहीं है. एक शास्त्र से, वास्तु शास्त्र 7 किताबों का एक निचोड़ है. जो 7 किताबों का निचोड़ होता है उसको पढ़ा जाता है. पढ़ने के बाद में आपको जो रिसर्च करते हैं, एक कोई बीमार था किसी वक्त में, आज से अगर हम 40 साल पहले देखें तो कहते थे कि हार्ट अटैक हो गया. हार्ट अटैक की तब कोई इतना जानते थे कि दिल का दौरा पड़ा, लेकिन उस समय साइंस की तरफ से इतनी तरक्की नहीं थी. आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने तरक्की की, रिसर्च की, डॉक्टर्स ने करी, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, पता चला कि कैसे हार्ट अगर फेल होता है या हार्ट प्रॉब्लम होती है तो आप क्या रेमेडीज करते हैं जो इस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं. याद रखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये एक वो साइंस है जो आपको आपके घर की बीमारी को, घर की बीमारी मीन्स कि जिस स्ट्रक्चर में हम रहते हैं उस स्ट्रक्चर से जुड़ी डिजीज है उसके बारे बताती है. और उसको कैसे बताती है? सिर्फ पढ़ के, जो स्टडीज हमने करी हैं, वास्तु प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो अप कर रही हूँ और वही मैं आप सबको एडवाइस देती हूँ. एंड आई एग्री विद यू एवरीथिंग. आपकी वास्तु शास्त्र में सब कुछ बताया है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, जो भी करो आप. ऐसा जी, देखिए एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी आपको. हाँ जी, मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ कि वास्तु शास्त्र में ये नहीं लिखा कि जब किसी औरत के बच्चा होता है तो उसकी लातें और सिर किधर होनी चाहिए? ऐसा है. मुझे एक बात बताइए, ये तो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो स्कैन कर कर बताते हैं कि बच्चे का किधर होना चाहिए. दूसरा, मैं आपको एक चीज, आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ. आपने जब ये सवाल किया है, आपसे इतना ये जरूर बताना चाहती हूँ कि कोई भी शास्त्र, कोई वास्तु रेमेडी उन किताबों में नहीं थी. अगर आप पढ़े हैं तो जरूर जानते होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा. ये रिसर्च बताती है कि उसके लिए क्या क्या रेमेडीज करें अगर हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते. लेते हैं. Thank you so much for your call. And another caller. Hello, you're on air with Reva Kumar.
Yeah, hello. Thanks for taking my call. Yes. You're welcome. Yeah, go ahead with your question. Yeah, my question is, see, I have a family of 4 people and we are in the process of buying the house. Yes. And when we consult to some astrologer and based on our natal chart, things are not getting worked out. So how should we go about that? See, if this question is related with any astrology, on that part I won't be able to help it out. Yes, if you want to know that which direction will be good for you, on that I can help you according to the birth chart of all the 4 members who are staying in that house. Because I will match your date of birth along with the Vastu Kundli chart. According to that, we will let you know that which direction is favorable. Okay, sounds good. Thank you, dear. Thank you. And you can shoot her email at divineabc@gmail.com. रेवा जी, समय तो यूं ही चला गया डिस्कशन में और लोगों को जानकारी देते हुए. क्योंकि यही होता है शालिनी कि कई बार ऐसा होता है कि हर कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं इतना जानना चाहती हूँ. Sometimes some people have questions. It's very good. अगर हमारे पास क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम कैसे जानेंगे, हम कैसे बता सकते हैं उनको कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. मानना या नहीं मानना, दैट इज अप टू देम. आप जाते हैं किसी के पास में, आप किसी से एडवाइस लेते हैं, उन्होंने अगर आपको सही नॉलेज होगी तो वो आपको सही एडवाइस देंगे. उस एडवाइस को हम किस लेवल तक मानते हैं या नहीं मानते, दैट इज अप टू देम. एंड इट इज नथिंग कि कोई इंडिविजुअल किसी के साथ नहीं है. जिन्होंने भी हमसे सवाल किया था, इट्स वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं तो अपने सब लिसनर्स को कहती हूँ कि इसी तरह सवाल करते रहिए ताकि मैं और से और ज्यादा सीखने की कोशिश करूँ, और से ज्यादा अगर सीखूं तो आपके साथ शेयर करूँ. And Revaji, before I let you go, why don't you give us tip for this week, and what is that tip which we can use and get the maximum benefit? Yes, और आज मैं आपको टिप देने के लिए जा रही हूँ, दैट इज फॉर द हार्मनी. हर कोई चाहता है कि हमारे घर में सुख शांति रहे. इट्स वेरी इजी टिप एंड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. अगर आप फॉलो अप करेंगे तो दैट विल बी गुड. इफ यू रियली वांट अ हार्मनी एट योर होम, दैट लाइटिंग ए लैम्प or diya in evening outside your main door and nearby water sink in the kitchen is very auspicious ritual in divine vastu to bring harmony. जी हाँ, शाम के समय अगर आप अपना दिया या कोई घर के बाहर दिया इन मेन एंट्रेंस डोर पे और किचन में वाटर सिंक के पास अगर दिया रखते हैं तो घर के लिए बहुत सुख शांति, सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है. That looks like very simple tip, but my question is, it has to be diya or we can have a candle also? It can be the candle also. Okay, so we have a replacement. We can use a substitute too. Thank you so much, Revaji, for being with us and patiently asking our queries and question and sharing your knowledge and experience with us. We are grateful to have you in studio. And if listeners, you are looking to set appointment with her for a home or your business, she's offering wonderful packages if you schedule appointment with her for home and business at the same time. So get this deal. I don't know how long it will be available, but as of now it's active. So home और business के लिए आप एक ही पैकेज ले सकते हैं and you can get in touch with her at 510-868-3338 or visit her website divinevastu.net. Thank you, Revaji, for being with us. Thank you, listeners, और thank you सभी को. शालिनी, आपको बहुत बहुत thank you. रेडियो जिंदगी जिए जा.